तो क्या होगा अगर एमा फ्रॉस्ट और वुल्वरिन की सोल को आपस में मिला दिया जाए? जानने से पहले मैं चाहूंगा तुम इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो इन्फिनिटी वॉर्स की स्टोरी लाइन में गमोरा इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके यूनिवर्स की हाफ सोल्स को बची हुई हाफ सोल से मर्ज कर देती है, जिससे मार्वल यूनिवर्स में नई पर्सनैलिटीज एग्जिस्टेंस में आ जाती है और उन्हीं के बीच वुल्वरिन की सोल एमा फ्रॉस्ट की सोल से मर्ज हो जाती है। और हमारे सामने आता है डायमंड पैच, एक ऐसा कैरेक्टर जो एक्स ब्रदरहुड का मेंबर है, जिसके पास एमा फ्रॉस्ट की टेलीपैथिक पावर्स और साथ ही कमाल की इंटेलिजेंस है। वुल्वरिन के इस वाले वर्जन में उसके एडिमेंटम क्लॉज की जगह उसके पास डायमंड क्लॉज है। इस वाले वुल्वरिन का एक क्लास है, ये हमेशा फेस्टिवल क्लोथ पहनता है और साथ ही ये लोगों को मुसीबत से बचाता तो है, पर ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी इसका कोई मोटिव है, जिससे इसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं एमा फ्रॉस्ट का बिहेवियर भी दिखता है, जिसकी वजह से एमा लोगन का ये मिक्सचर वुल्वरिन को वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट में से एक बनाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वुल्वरिन मेटल डिटेक्टर का टेस्ट कैसे पास करता होगा? क्योंकि एयरपोर्ट जैसी जगहों पे तो वुल्वरिन के अंदर इम्प्लांट एडिमेंटियम को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। जवाब जानने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो इस सवाल का जवाब हमें कॉमिक बुक्स के अंदर मिलता है। तो यार तुम्हें तो पता होगा ही कि वुल्वरिन ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, द स्पेनिश सिविल वॉर और वियतनाम वॉर में कई बार एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया है और इसी की वजह से उसके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसमें साफ मेंशन है कि उसकी बॉडी में मेडिकल कंडीशन की वजह से मेटल इम्प्लांट किए गए हैं और वो इसी सर्टिफिकेट की वजह से प्लेन में कहीं भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। क्या होगा अगर डीसी का बैटमैन और मार्वल का वुल्वरिन दोनों की पर्सनैलिटी, पावर और इंटेलिजेंस किसी एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करती हो? ये बॉडी किसकी है ये जानने से पहले मैं चाहूंगा इस चैनल को तुम अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। अमेरिकन यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक सुपर हीरो का नाम है डार्क क्लॉ, जिसका असली नाम है लोगन वेन। इसके पास वुल्वरिन के एडिमेंटियम क्लॉज, सुपर हीलिंग एबिलिटी और एजिलिटी के साथ बैटमैन की इंटेलिजेंस, उसके गैजेट्स, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और साथ ही ब्रूस वेन की रईसी भी है। What are your superpowers again? I'm rich. तुम्हें बैंक से घर वापस कैसे मिला? मैंने बैंक ही खरीद लिया। यहाँ तक कि इसकी लाइफ की कहानी भी ब्रूस वेन और लोगन दोनों के मिक्सचर से बनी हुई है। इन्हीं सब पावर्स और ट्रैजिक लाइफ की वजह से ये बंदा अमेरिकन यूनिवर्स का बहुत ही खतरनाक सुपर हीरो है। तो गाइस, क्या तुम्हें पता है कि वुल्वरिन की कॉमिक्स में कैसे मौत हुई थी? लेट मी टेल यू, पर उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत में हमें वुल्वरिन को एक लैब में दिखाया जाता है। ये लैब उसी साइंटिस्ट अब्राहम कॉर्नेलियस की थी जिसने वुल्वरिन पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर एडिमेंटियम को इम्प्लांट किया था। वुल्वरिन नोटिस करता है कि इस लैब में कई इनोसेंट लोगों पर एक साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहां वो इविल साइंटिस्ट अब्राहम इन सभी के अंदर एडिमेंटियम को इंजेक्ट करने वाला था। जिसे देखते ही वुल्वरिन ये सब रोकने की कोशिश करता है, पर अचानक वहां एक शार्प नाम का बंदा आ जाता है और वुल्वरिन पे अटैक कर देता है, जिसे वुल्वरिन नॉकआउट तो कर देता है, पर इसी बीच साइंटिस्ट एडिमेंटियम इंजेक्टर को भी ऑन कर देता है और वुल्वरिन बिना कुछ सोचे समझे इस सिचुएशन में उस एडिमेंटियम के टैंक को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सारा पिघला हुआ एडिमेंटियम उसके ऊपर ही गिर जाता है। पर वुल्वरिन इस सिचुएशन में भी उन सभी इनोसेंट्स को बचा लेता है और साथ ही उस साइंटिस्ट को भी जान से मार देता है। पर एट लास्ट वो पिघला हुआ एडिमेंटियम वुल्वरिन की बॉडी पर ही जमने लगता है एंड वुल्वरिन की इसी वजह से मौत हो जाती है।